हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक बार फिर से हमें ये अवसर दिया है कि हम उनके चरणों में बैठकर उनकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा कर सकते हैं और ऐसी संगति के रूप में हम बैठ सकते हैं, प्रभु से प्रार्थनाएं कर सकते हैं, प्रभु के वचनों को जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम आगे के पूरे समय को प्रभु के हाथों में ही प्रार्थना सहित हम समर्पित करेंगे। चलना भाई, क्या कर रहे हैं? जय समझ में आ रहा है ये एक और प्रभु के जन भाई शेखर नंद भी हमारे बीच में है, शेखर महमूद। उसके बाद प्रार्थना के बाद फिर उनको पहले अवसर होगा कि वो वचन के भाग में हमारे अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना सहित इस समय को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य पिता परमेश्वर है प्रभु जी। सारी सृष्टि तो आप ही की है प्रभु जी, आप ही ने बनाया, हमको भी आपने बनाया है प्रभु जी। और यहाँ तक हमसे इतना प्रेम किया है प्रभु जी कि जब हम पाप और अपराध में थे प्रभु जी, आपने अपने बेटे को हमारे लिए बलिदान किया प्रभु जी, ताकि हमारा आपसे मिल मिलाप हो जाए प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं जिनके द्वारा पिता तक हमारी पहुंच हुई, इस क्रूस के बलिदान के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम के द्वारा ही हम पिता तक पहुंच सकते हैं और हे पिता कह के पुकार सकते हैं प्रभु जी। अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख हियाव से आ सकते हैं। आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। और आप यही चाहते हैं प्रभु जी कि जब तक हम इस पृथ्वी पे हैं प्रभु जी, हम आपके उस राज्य के लिए तैयार होने पाए प्रभु जी, ताकि हमेशा आपके साथ रहें। आपके प्रभु जी आपकी संगति में प्रभु जी, आपको प्रभु जी आपके साथ हमेशा काल का जीवन बिताने के योग्य बनने पाए। इसलिए हमें आप एक के बाद एक नया दिन दिखाते जाते हैं प्रभु जी। हम मिट नहीं गए, यह आपकी महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी, क्योंकि आपकी दया हमारे जीवनों में अमर है। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं, और वो इसलिए है कि हम में से कोई भी जन नाश ना हो, लेकिन हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। आप हम सभी पर आप दया और करुणा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारी हर एक बातों की चिंता करते हैं प्रभु जी। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, सराहते हैं प्रभु जी। इसी के तहत अब हमें चुनकर अपने समीप आने का अवसर देते हैं प्रभु जी, कि हम आपके चरणों में प्रतिदिन बैठकर प्रभु जी, जो आवश्यक बात है, जो उत्तम बात है, जो हमसे कभी छीनी नहीं जाएगी प्रभु जी। जैसे मरियम आपसे प्राप्त करती थी, वैसे हम भी आपसे प्राप्त करने पाते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं। आज की इस पूरी संगति को प्रभु जी, पूरी सभा को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हर एक जन जो प्रभु जी जो जुड़े हैं, जो जुड़ना चाहते हैं प्रभु जी, हर एक रुकावटों बाधाओं को आप अपनी दया अनुग्रह में आप दूर करें, ताकि हम सब मिलकर प्रभु जी आपकी उस आवाज को, जब हमसे कुछ आज कहना चाहते हैं प्रभु जी। हमने उत्पत्ति एक अध्याय में देखा, प्रतिदिन बात करने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी, और हर एक बेडौल और सुनसान चीज को खूबसूरत सृष्टि में बदलने वाले पिता परमेश्वर, आप रिस्टोर करने वाले पिता परमेश्वर है, पुनः स्थापित करने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। हमारे जीवन के हर एक बिगड़े भागों को प्रभु जी आप बनाने वाले हैं प्रभु जी। हम इसीलिए आपके पास आते हैं प्रभु जी, कि आईने में उस जो हमारे जीवन में जो कमियां घटियां बहुत सारी हैं प्रभु जी, उनको जानने पाए और उनको आपकी दया, आपके अनुग्रह में, आपके वचन के द्वारा, आपकी आत्मा की सहायता से दूर करने पाए, और अपने विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहें, और वैसे ही उस स्वरूप में, उस स्वभाव में बदलते जाएं। इसलिए आप हमें यह अवसर देते हैं। आज भी आपसे यही दया अनुग्रह चाहते हैं कि हम उन बातों को जो आपने हमारे लिए तैयार करके रखी हर एक के जीवनों के लिए, उन्हें हम प्राप्त करने पाए प्रभु जी। आपकी दया अनुग्रह चाहते हैं। हमारे हृदयों को, मनों को प्रभु जी, देह, आत्मा, प्राण सहित, आत्मा प्राण देह सहित आपके हाथों समर्पित करते हैं प्रभु जी। मोबाइल फोन्स को प्रभु जी, इंटरनेट कनेक्शंस को जिस भी माध्यम से जुड़ते हैं, हर एक पर भी आपके आशीष आते हैं, ताकि आपका वचन स्पष्ट तौर से हर एक जन तक पहुंचने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। शेखर मामू के लिए धन्यवाद देते हैं, आशीष भैया के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके दास भक्त हर एक संजनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जिनके द्वारा हम संभाले जाते हैं, आपके वचन की बातों को हम जानने पाते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं।
एक बार फिर से आगे के पूरे समय को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, और आप ही की दया अनुग्रह चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तो एक बार फिर से हर एक प्रियो का मैं स्वागत करता हूं आज के इस संगति में, और मैं आमंत्रित करूंगा शेखर मामू से, मैं शेखर नंद से, कि वो प्रभु के वचन के भाग में हमारी अगुवाई करें, जिन बातों के द्वारा जो प्रभु ने हमारे लिए उनके पास रखा है उन बातों को हम प्राप्त करने पाए। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। मेरी आवाज ठीक है अमन? जी मामा। तो ये धन्यवाद का विषय है कि आज मैं फिर से एक बार अपने जून में इस परिवार में आ सका हूँ, और इसलिए बहुत थोड़ी सी बात बताऊंगा। दूसरा पत्र 3 अध्याय उसके 1 से लेकर आगे कुछ पदों तक पढ़ेंगे। 13 पद तक पढ़ लो। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 1 से लेके 13 तक। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ, और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले कही हैं, और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण इस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए, और उसके जल लाने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें कि प्रभु इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करे। प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने फिर से हमें दिया है कि आपके वचनों पर हम अपना मन लगाएं, और जो कुछ आपकी सिद्ध मनसा है प्रभु हमारे लिए, उसे हम समझ सकें, और इसलिए हमारे मन विचारों को आप ओपन करें और अपने आत्मा के द्वारा अपने वचनों को हम पर प्रकट करें। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आप हमारे मध्य उपस्थित हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इन वचनों के साथ अपने आप को आपके चरणों में सौंपते हैं। हमारे जीवनों से आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी महिमा होती रहे। इसी निवेदन के साथ ये प्रार्थना
हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर एक प्रश्न के साथ ये बात समाप्त होती है कि भक्ति में हमें कैसे मनुष्य होना चाहिए। बस इतनी छोटी सी बात रखूंगा मैं। भक्ति के विषय में बाइबल एक बात बताती है। पहला तीमुथियुस पौलुस ने लिखा, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 15 और 16-17 पद को पढ़िए। भक्ति के विषय में कुछ बातें, कुछ गाइडलाइन वहां दिया, भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए वहां वो लिखा है, पढ़िए। पहला तीमुथियुस 3 का 14 से आगे 15 से आगे कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, भक्ति का भेद गंभीर है बोलता है, और उसमें क्या क्या बातें शामिल है देखिए। भक्ति का भेद गंभीर है, उसका मॉडल हमारा प्रभु यीशु मसीह। पढ़िए क्या लिखा। वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। उठाए जाने के लिए ये कुछ स्टेप्स बताए भक्ति का। सबसे पहली बात, जैसे शरीर में वो प्रकट हुआ, हम सब के सब शरीर में प्रकट हुए हैं, और हर व्यक्ति आज के दिन दुनिया में भक्ति शारीरिक रूप से प्रकट की जाती है। बाहर से हम अपनी भक्ति प्रकट करते हैं, पर यहाँ पर उसने चिताया एक बात, जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा। आत्मा में धर्मी ठहरने के लिए क्या क्या बातें हैं। इन दिनों में हम लोग सब बहुत आज से अपना मन वचनों में लगाए हुए हैं। परमेश्वर हमारी आत्माओं को जानता है, देखता है, और तब वचन में लिखा है, हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर बाहर का रूप नहीं देखता, वो भीतर का रूप देखता है। और इसलिए भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, उसका आंसर यहाँ है। शरीर में हम प्रकट हुए हैं, पर हमारी धार्मिकता आत्मा में होना चाहिए। क्या क्या बातें एक बार फिर से लिस्ट आउट कर लेते हैं, और उसी पर अपना मन लगाइए। आप लोग ध्यान कीजिए कि आप उठाए जाने लायक हैं या नहीं है, क्योंकि प्रभु तो शीघ्र ही आने वाला है, और वो आएगा तो अपने लोगों को उठा के ले जाएगा जो सही में भक्ति में अपने चाल चलन को, अपने जीवन को वॉच कर रहे हैं। पढ़िए फिर से उस लाइन को पढ़ो। वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। महिमा में ऊपर उठाए जाने के लिए ये कुछ बातें बहुत आवश्यक है। इन विषयों पर इन दिनों में ध्यान करें और खोजबीन करें, और इस विषय में इन केंद्र बिंदुओं पर अपने आप को तैयार करें, जांचते रहें, और जब उठाए जाने का समय हो तो हम सब हवा में उससे मिले, उठाए जाएं। यही मेरी सबसे विनती है, और यही मेरी प्रार्थना है कि हम सब के सब जितने लोग जो अपना मन प्रभु की ओर लगाए हुए हैं, सब के सब उठाए जाने वालों में शामिल हो सके। तो ये भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, ये यहाँ पर इसका चेकलिस्ट बताया पौलुस ने। कहाँ धर्मी ठहरना, किन को दिखाई देना, परमेश्वर के वचन में लिखा है। व्यवस्था 6:25 पढ़ो। छः का 25वां वचन, व्यवस्था विवरण। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में, लोगों की, मनुष्यों की दृष्टि में धर्मी ठहरने के बदले परमेश्वर की दृष्टि, और परमेश्वर की दृष्टि बाहरी रूप को नहीं देखती, वो हमारे भीतर के रूप को देखती है। और इसलिए यीशु ने इसी बात को हमारे प्रभु ने मत्ती 6 अध्याय के 1 पद में इसी बात को दूसरे ढंग से प्रकट किया। 6:1 पढ़ो, मत्ती 6:1। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो,
नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। ये पौलुस इसी बात पर वचन बना रहा था कि आत्मा में धर्मी ठहरना है। आत्मा में हमारे अंदर की धार्मिकता परमेश्वर की दृष्टि में मायने रखती है, और इसलिए बाहरी किसी काम को काम के बाहरी किसी बात से परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता। इस विषय को जरूर ध्यान रखें। भारत देश में जितने धर्म है सब बाहरी, इवन हमारे जो ईसाई जगत है उसमें भी लोग बाहर के कुछ काम करके सोचते हैं कि हम धर्म के काम कर रहे हैं। ये यीशु ने भी बोला परमेश्वर के वचन में, हमने व्यवस्था में पढ़ा कि परमेश्वर की दृष्टि में जो भी करना है वही धर्म ठहरता है। और मनुष्यों की दृष्टि में यदि हम काम करते हैं और सोचते हैं कि हम धर्म के काम कर रहे हैं, तो लिखा है वहां पर आगे कि तुम अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। उस अगला पद भी पढ़ लो, मत्ती 6 का। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। बातों पर ध्यान करें। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब तुम कुछ भी काम करो तो तुरही अनाउंस मत करो, बता के मत करो। परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर जानता है कि हमारी मनसा कैसी है, हमारा मन क्या क्या बोलता है। परमेश्वर हमारे विषय में सब कुछ जानता है, और इसलिए कई बार हम लोग कुछ करके सोचते हैं कि लोग हमारी बड़ाई करें, बड़ाई पसंद। ये पौलुस ने बोला, यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता तो परमेश्वर का दास ना होता। गलातिया के अध्याय में लिखा है। सो इन बातों को ध्यान रखें और मनुष्यों को दिखाने के लिए कभी कोई काम करने का प्रयास न करें। भारत देश में मनुष्यों को दिखाने के लिए काम बहुत किया जाता है। बहुत सारी बातें इस विषय में हम लोग जानते हैं। लोग कुछ करके उसका ढिंढोरा पीटना चाहते हैं, लोगों से सुनना चाहते हैं कि बहुत अच्छा किया। परमेश्वर कह सके कि हाँ मेरे दास, तूने बहुत अच्छा काम किया, धन्य विश्वासियों के दास, ये शब्द उसके ओर से हमको मिल सके, इसके लिए प्रयासरत रहें। भक्ति के भीतर ये सारी बातें आती, भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, इन विषयों पर यदि हम ध्यान रखेंगे तो प्रभु हमारी सुधि लेगा, आगे हमको प्रतिफल अच्छा मिलेगा। सो प्रभु इन वचनों के माध्यम से सबका मार्गदर्शन करे, सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर पिता का प्रभु जय यीशु मसीह मसीह में की लॉर्ड। कैसे हैं शेखर भैया? ठीक हूँ, ठीक हूँ। स्वास्थ्य ठीक है आपका? हाँ अभी ठीक है। अभी मैं यहाँ पुणे आया हूँ। अच्छा, अभी पुणे में है। एक बार थोड़ा सा अगर आप वीडियो ऑन कर लेंगे हम लोग देख लेंगे आपको। जय मसीह की, जय मसीह की। ऑडियो ऑडियो ऑफ है शेखर भी आपका। जय मसीह जी, की। मैं जय मसीह। आपका समय थोड़ा सा ले लिया। अरे अभी नहीं आप भैया, अभी आप नहीं बहुत अभी आपकी बारी है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा। मीटिंग के बाद मैं आज आज देख पा रहा हूँ आपको। हम्म। जी, सेविकाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही। अभी तो आया अच्छा हूँ मैं, एक दिन ही हुआ मुझे मुझे परसों रात को पहुंचा हूँ यहाँ। अच्छा अच्छा, जी जी जी। ये अच्छा, परमेश्वर बहुत आशीष दे आपको। सुंदर बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लौटूंगा तो मिलता हूँ मैं भिलाई में। बिल्कुल बिल्कुल भी आएंगे, बताइएगा, फोन कीजिएगा, मैं आऊंगा, मुलाकात अवश्य करूंगा, आऊंगा। ओके ओके। जी जी भैया। सो परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए कि उठाए जाने के जो स्टेप्स हैं वचन में जो हमने देखा, प्रभु सहायता करे कि दूसरे आगमन के लिए कैसे यत्न करना है और धार्मिकता में कैसे जीवन, भक्ति में जीवन जीने में प्रभु सहायता करें। सो अब आगे का समय मैं आशीष भैया को देना चाहूँगा कि वो वचन के भाग में अगुवाई करें। उससे पहले सभी से निवेदन है, कृपया अपने वीडियोस को ऑन जो कर सकते हैं जितने, सभी ऑन कर लें।
और जितने प्रश्न हैं या जो कल की प्रतिक्रियाएं हैं, मुझे लगता है ऐसा कि अभी भी है हमारे पास। तो यदि आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं, कोई प्रश्न रखना चाहते हैं, या उन वचनों से जो हम कल सीखे थे उनको रखना चाहते हैं, या और भी कोई बात है, तो अभी आपके पास समय है, हम अपनी बातों को रख सकते हैं भैया। जय मसीह की भैया। जय मसीह की दीदी। ठीक है। अमन भाई आप आज रहेंगे ना? जी भैया हूँ मैं जी। चलिए ठीक। ऐसे कमलेश भैया भी हैं भैया, यदि लेट करना चाहेंगे कमलेश भैया। नहीं नहीं नहीं, आप करो आप करो। आप जब नहीं रहेंगे तब करेगा कमलेश। थैंक यू। सो अभी अवसर है मेरे प्रियो, यदि कोई बात, कोई प्रश्न, कोई गवाही आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। न्यूनीकरण को रोकने में मदद करते हैं। जो भूमि कृषि योग्य नहीं है, वहाँ जंगल लगाना या चरागाह विकसित करना उचित होगा। इस तरह सिंचाई की क्षमता के अनुरूप बहन सुनीति, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? आपकी आवाज बहुत हल्की सी आ रही है। अच्छा, आपका माइक ऑन था। क्रूज का भेद बताइए भैया। जय मसीह। क्रूज का भेद। वर्तमान सत्य कुमारी पुरानी वर्तमान की भूमि जो केवल एक वर्ष के लिए भूमि को एक वर्ष के लिए प्रति छोड़ने पर उसके इंद्रज की मान्यता यदि कोई प्रश्न है तो आप रख सकते हैं। से उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। पुरानी पड़ती भूमि जो एक से अधिक वर्ष से प्रति में पुरानी पट्टी पर अब कृषि का विस्तार नहीं होने या पर यह बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाती है। ये सभी आप ही से सुनना चाहते हैं, ऐसा लग ये बात कोई। यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं मेरे प्रियो, कल वचन के भाग के लिए जो आशीष पाई आपने वो भी रख सकते हैं, या फिर कोई प्रश्न है तो आप रखें। आत्मिक जीवन से संबंधित प्रभु में बढ़ते जाने में। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी जनों को प्रभु भैया। मसीह के मधुर नाम में मेरा प्यार भरा नमस्कार मेरे प्रिय आप सभी को। नमस्कार। जय मसीह की भैया। जय मसीह की भैया। जय मसीह की जय मसीह की। कैसे हैं सब? अच्छे से जय भैया। मसीह की भैया। जय मसीह की भाई, जय मसीह की। करती है पुरानी पड़ती भूमि कृषि का तो सारे लोग अपने वीडियो मोड को ऑन कर लें। जय मसीह भैया। जय मसीह की जय मसीह की भैया। जय मसीह की जय मसीह। जय मसीह भैया। जय मसीह भैया। क्रूज का भेद बताइए। जय तो मसीह जीवन भैया। का आशीष भैया। पिता को हम जय मसीह धन्यवाद भैया। देते हैं। जय मसीह की। आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मेरे प्रियो, मेरी आवाज पहुंच रही है, क्लियर है, साफ है? अमन भाई, भैया थोड़ा फ्रीज हो गए थे आप थोड़ी देर के लिए। मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गया था। जी जी जी, वो कट अभी कट के ठीक है? रुक के आ गए। अभी ठीक है? कंटिन्यूअस? हाँ, आवाज क्लियर है भैया जी। नहीं, बाकी वीडियो मोड ऐसा रुक रुक के तो नहीं हो रहा है? पॉज तो नहीं हो रहा है? अभी ठीक है भैया, अभी थोड़ी ठीक देर है पहले हो कंफर्म? रहा था। जी हाँ जी हाँ। कि एक बार मैं अपने इसको ब्रॉडबैंड को चालू कर लूं? हाँ, ये यदि है ठीक है? तो वो बेहतर होगा। नहीं है, वो भी है, मैं कर लेता हूँ।
जी भैया। तो संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोकतंत्र से शुरू हुई। संविधान सभा का गठन किस सीमा तक? चलिए अब बताइए, अब ठीक है? जी हाँ भैया, अब तो अब बढ़िया। जी अब ठीक लग रहा है? जी। ठीक। से लोकतांत्रिक जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो, एक बार फिर से आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, स्थिति ऐसी थी और कि इसमें सुंदर बातों के लिए। अभी शेखर भैया के द्वारा वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्ग दूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। इसके विषयों के ऊपर इस बातों को प्रकट किया गया मेरे प्रियो। सो परमेश्वर यह को बहुत आशीष दे, परमेश्वर हम सबकी सहायता करे हर एक बातों के लिए। सो कुछ कहना चाहते हैं अमन भाई? कर शुरुआत आप ही करें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं। और जो कल वाले लोग अगर कुछ नहीं बोल पाए, अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं मेरे प्रियो। और फिर अगर कोई प्रश्न है या कोई शंका है या मन में कोई द्वंद्व है, आप अवश्य उसे रखें, तो हम अवश्य उसको आपके सामने क्लियर करने का प्रयास करेंगे मेरे प्रियो। तो भैया, जैसे कि हम देख रहे थे, तो याकूब में जो लिखा हुआ है जो बात, मैं उसको पढ़ लेता हूँ कि हाँ पढ़िए। यहाँ पे लिखा है 13 वचन से आगे, याकूब 4 का 13 से आगे। तुम जो यह हाँ कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। तो यहाँ पे जो यह या वह काम भी करेंगे, हम्म। इसका मतलब है कि ये सारे काम वो व्यक्ति कर सकता है, प्रभु यदि चाहे तो, प्रभु की इच्छा हाँ में बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट। व्यक्ति वो काम कर सकते हैं। और वैसे भी कहा गया कि ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी, जैसे मत्ती 6:33 में ये जी भी जी मिल जाएंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल। एक तरीके से सिर्फ प्राप्त करना एक गलत नहीं है, लेकिन पहले राज्य और धार्मिकता है, फिर प्रभु जब दे रहे हैं तो फिर उसमें लाइक जैसे धन यहोवा की आशीष इससे मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाते। तो ठीक ठीक ठीक। ये मैं इसी बात को मैं सोच रहा था कि एक स्टेप आगे कि अ, ये प्रभु देंगे, तो फिर हम्म जब हम्म। आपके पास है बहुतायत से, फिर उसका इस्तेमाल कैसे होगे। सब कुछ परमेश्वर ने जो संतोष का नियम ठहराया, भक्ति का नियम जो ठहराया है, उसके बाद परमेश्वर फिर उसका इस्तेमाल जैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, वो हर एक बातों के लिए परमेश्वर जो है वो अगुवाई करता है फिर उसके बाद। लेकिन वो तब होगा जब एक मनुष्य वहां तक जाएगा, वहां तक पहुंचेगा, और तब उसके बाद परमेश्वर हर एक बातों के लिए वो अगुवाई करेगा। जब हमारी पहुंच वहां तक होगी, जैसे आप अभी बोल रहे हैं प्रिय भाई, परमेश्वर कुछ भी अगर आपको देता है तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो ये भी बताता है। अगर परमेश्वर किसी को तलवार देता है, वो ये भी बताता है कि तलवार कैसे चलाना है। ठीक है? इसलिए अगर हमको कोई भी विषय वस्तु जब वो प्रदान करता है, तो वो ये भी बता देता है कि हमें किस रीति के आधार पर उसका उपयोग करना है। मतलब एक विश्वासी, पहले इन बातों को समझ लें, अपनी योजना कभी नहीं बना सकता। कोई भी हो, विश्वासी है
सब आ जाते हैं इसमें, सेवक गण से लेके, पहले तो सेवक गण है, विश्वासी तो बाद में है। जो लोग फ्रंट लाइन के ऊपर में होते हैं, जो लोग कलीसिया में प्रथम समझे जाते हैं, प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, शिक्षक है, उपदेशक है, सुसमाचार सुनाने वाले हैं, रखवाले हैं, ठीक है। उसके बाद विश्वासी जो भी हैं, इसको याद रखिएगा, हम अपनी योजना कभी भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है अमन भाई। जी भैया। हाँ तो हाँ, बोलिए क्या बोलना चाह रहे? तो योजना नहीं बनाना मतलब कितने दूर तक का नहीं बनाना, या सर जैसे अगर मुझे चलिए किसी मैं ने बता देता कहा हूँ कि कितने दूर और कितने पास। नहीं, हमारे चलिए, संविधान आज भाई बोल रहे हैं तो इन्हीं विषयों को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। मेरे साथ को देश एक वचन निकालिए, आपको बिल्कुल पूरा ये विषय जो है वो समझ में आ जाएगा कि योजना कितने दूर तक का बनाना है, या कितने पास तक का, या कितने पास तक होना चाहिए, या कितने दूर तक होना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ यह एक वचन निकालिएगा, प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 22वां अध्याय, बड़े ध्यान के साथ सुनिए। अच्छा, जहां से अनवांटेड ये वॉइस आएगी ना अमन भाई, आप उसको म्यूट कर दीजिएगा। जी 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 भैया, हाँ, ठीक है। जी हाँ, चलिए ठीक है अमन भाई, आप पढ़े, पढ़ने में अगुवाई करें आप। जी। प्रेरितों के काम भाई, देखिए सारे लोग बड़े ध्यान के साथ सुनिए, ठीक है। 22 जी का 9 से पढ़िएगा। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द ना सुना। हाँ, देखिए मेरे साथियों ने क्या देखी? ज्योति तो देखी, ज्योति तो देखी, पर परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द ना सुना। आज हम लोग भी ज्योति दीदी को देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग जो जो बोलता है परमेश्वर उसको नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। ज्योति दीदी है कि नहीं, उनको बुलाइएगा। तो मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द ना सुना। ना सुना। आगे। तब मैंने कहा, हे हाँ, प्रभु, मैं क्या करूं? देखो अब आप यही पूछ रहे हैं ना, आप भी, मतलब क्या करना चाहिए, वो और क्या करना चाहिए प्रभु, वर्तमान में, भविष्य काल में, 2 साल बाद, 4 साल बाद, मरते दम तक। ये जो शब्द है ना, मैं क्या करूं, ये मेरे बाइबल में नोट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो शब्द है ये मेरे बाइबल में नोट है, कभी आप मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, और उसका डेट मैं आपको बता दे रहा हूँ, 22/12/2013, ठीक है। जी 22/12/2013 जब मैंने इन बातों को जाना समझा, आज आप लोग भी सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। खास तौर से वो जो लोग सेवा के क्षेत्र में, जो लोग बुलाए गए हैं, ठीक है, वो इन बातों को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। मैं क्या करूं, आगे। प्रभु ने मुझसे कहा, मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा। कहाँ जा? दमिश्क में। दमिश्क में जा। वो तो दमिश्क जाने के लिए ही निकला था, ये तो बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन मानसिकता बदल गई ना यहाँ पे, पहले किसी और मानसिकता के साथ वो जा रहा था, कलीसिया को पकड़ने के लिए, स्त्रियों को, पुरुषों को पकड़ने के लिए, बच्चों को पकड़ने के लिए। लिखा है जो लोग यीशु का नाम लेते हैं उनको बांधने के लिए जा रहा था। क्या करने जा रहा था? बांधने के लिए। बांधने के लिए, ठीक है, और उनकी हत्या भी करने के लिए। बहुत लोगों तो वो मरवा भी दिया, ये सब आप जानते हैं। पौलुस का जो पुराना नाम शाऊल होता था, जो उसका कैरेक्टर था। तब मैंने कहा, हे प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा, और और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझे सब बता दिया जाएगा। बस, जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया करने है। के लिए ठहराया गया है। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। अब बताइए अमन भाई, कितने साल के लिए ठहराया गया है? जब अगले क्षण परमेश्वर, के लिए। हाँ, अगले क्षण के लिए, अगला कदम। अगले कदम के लिए, कि पूरे
जीवित रहने तक के लिए, प्राण देने तक के लिए, कहां तक के लिए? सब बता दिया जाएगा तो प्राण देने तक। बिल्कुल एग्जैक्ट, याद रखिएगा। ठीक है, जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया ठहराया गया। गया, वहां तुझे सब बता दिया जाएगा। बात सुन रहे हैं आप सारे लोग, सारे विश्वासी बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। अच्छा, खास तौर से जब परमेश्वर यहाँ पे पौलुस का एज ए प्रेरित जब इस्तेमाल करना चाह रहा है और प्रेरित ठहरने के लिए जब उसको बुलाहट मिल रही है, ये जब आरंभीकरण है विश्वासियों के लिए तो है ही, ध्यान के साथ सुनिएगा, लेकिन सबसे पहले फ्रंट लाइन के लोगों के ऊपर है, फ्रंट लाइन। क्योंकि अगर फ्रंट लाइन का व्यक्ति ही अगर परमेश्वर की ठहराई हुई इच्छा को नहीं जाना, तो बैक साइड के लोग तो नहीं जान पाएंगे। अगर मूसा परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानेगा तो इजरायली लोग कैसे जानेंगे? यहोशू कैसे जानेगा? हारून कैसे जानेगा? याजक कैसे जानेंगे? समझ रहे हैं मेरे प्रिय? तो यहाँ पे परमेश्वर ये पौलुस से कह रहा है कि जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है, ठहराया गया, मतलब नियुक्त है, पहले से प्लान्ड है। हाँ, बहुत अच्छा शब्द आपने लगाया, पहले से जो प्लान है, जो परमेश्वर ने योजना बना के रखी है। बड़े ध्यान के साथ सुन लो। अच्छा, इस योजना में परिवर्तन हो सकता है क्या अमन भाई? नहीं, थोड़ा बहुत तो हो सकता है जी, नहीं होगा? थोड़ा सा, थोड़ा बहुत सहूलियत से करना का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन होगा, परमेश्वर की योजना में प्लान चेंज नहीं होगा। होगा, प्लान चेंज होगा परमेश्वर का। कितने लोग ये मानते हैं चेंज हो सकता है करके? प्लान चेंज होगा? जी हाँ। प्लान चेंज नहीं होगा मेरे प्रियो, प्लान कभी चेंज नहीं होगा परमेश्वर का, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। आप नहीं तो दूसरा व्यक्ति करेगा। हाँ यदि आप नहीं किए प्लान तो दूसरे को रख लेंगे प्रभु। हाँ, अगर आप नहीं समझ पाए इन बातों को तो वो आपकी जगह किसी और को नियुक्त कर देगा, वो तो बिल्कुल, ये तो नियम ही है। ये उदय प्रति चला गया, उसके स्थान पे कोई दूसरा आ गया, ये तो नियम ही है। बात समझ रहे हैं? और कहीं भी कोई व्यक्ति थोड़ा भी भाव खाया, भाव तो खाना ही नहीं है। ठीक है, आपको मालूम है ना, एलिया ने ये कहा था जब उसको बाल के पुजारी मारने के लिए ढूंढ रहे थे, याद है आप सभी को? तो क्या कहा था एलिया? क्या बता रहा था परमेश्वर को? क्या बोलना चाह रहा था? कि मैं अकेला बच गया हूँ, बिल्कुल सही, मैं अकेला बच गया। हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया, तेरी वेदियों को ढा दिया, और मैं ही अकेला बचा हूं, और वे मेरे ही प्राण के भी खोजी हैं। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, मतलब वो ये बताना चाह रहा था एलिया, अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर आपका काम कौन करेगा प्रभु? हम ही अकेले बचे हुए हैं। तो प्रभु ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। क्या कहा? लिखा है, परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? ये रोमियो 11 में लिखा हुआ, एक बार पढ़ लें अमन भाई। रोमियो 11 11 का 1 से पढ़िएगा, सुनिएगा ध्यान से। इसलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इसराइली हूँ, हाँ। अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है कि वह इसराइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है? देखो, किसके विरोध में? इसराइल के विरोध में। इजराइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है। हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया और घात किया। तेरी वेदियों को ढा दिया है, और हम्म मैं और मैं ही अकेला बचा हूँ, और और मैं वे ही अकेला बचा हूं, और आगे? और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। हाँ। परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? हम्म
मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है, जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। बस तू ये नहीं समझना तू अकेला, रे बहुत है मेरे पास। परमेश्वर का भंडार कभी कम नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। इसलिए कभी ये बोला नहीं जा सकता कि बस मैं हूं प्रभु, ये तो बोला ही नहीं जा सकता, इसको याद रखिएगा। तो बात आ रही है समझ में। जैसे प्रिय भाई अमन ने कहा कि अगर आप नहीं तो फिर कोई और, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं है ना इस लाइफ में। क्या नहीं है? कॉम्प्रोमाइज, हाँ, समझौता। कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं है, समझौता नहीं है। मतलब आप कुछ भी कर लें परमेश्वर के विरोध में, थोड़ा थोड़ा मोड़ा, और आप ये सोच के चलें कि परमेश्वर के साथ मेरा संबंध बढ़िया रहेगा, बेहतर रहेगा, तो बिल्कुल नहीं रहेगा। कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। पौलुस को क्या कहा गया? जो तेरे करने के लिए ठहराया गया है, ठहराया गया है। बोलिए, क्या किया गया है? ठहराया गया। जो तेरे करने के लिए ठहराया गया है, वहां तुझे सब बता दिया जाएगा। सब बता दिया जाएगा। तू पहले दमिश्क में जा। कहाँ जा? दमिश्क। अब दमिश्क का यहाँ पे बहुत बड़ा आत्मिक अर्थ है, जो अभी बोल पाना संभव नहीं है। ठीक है, ये यात्रा पूरी दमिश्क वाली है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, दमिश्क किस मकसद के साथ जाया जाता है, ये बातें मायने रखती है। परंतु जब पौलुस बुलाया गया तो साफ ये कह दिया गया कि जो तेरे करने के लिए ठहराया गया। मतलब ये बात साफ है कि जो परमेश्वर ने आदि से सोच के रखा है। बोलिए, कहां से? आदि से। आदि से। अब जैसे मान लेते हैं अमन भाई को ही, अगर हम यहाँ पे उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, तो अमन भाई जब अपनी माता के गर्भ में नहीं आए थे, सुनिएगा ध्यान के साथ, अपनी माता के गर्भ में नहीं आए थे, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, तब वो कहाँ थे? तब अमन भाई कहाँ था? जब माता के गर्भ में नहीं आया तो कहाँ था? वो अपने पिता के अंदर था। कहाँ था? पिता के अंदर था। पिता के अंदर था। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। आम का फल कहाँ लगेगा? आम के पेड़ में। तो फल कहाँ? बाहर से नहीं आता है, आम के पेड़ के अंदर से ही कुछ विधियां होती है, कुछ प्रोसेस होता है। ठीक है, कुछ चक्र काल होता है, कुछ वातावरण होता है, जो पेड़ के अंदर की क्वालिटी को बाहर लाया जाता है, जिसे फल कहते हैं। ठीक है, तो वो फल उसके अंदर है। अगर नहीं आया तो भी कहाँ है? फल उसके अंदर है। अमन भाई जब माता के गर्भ में नहीं आया तो अपने पिता के अंदर था। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। ठीक है, और उससे पहले उनके पिता भी नहीं थे। ठीक है, तो उनके पिता अपने पिता के अंदर थे। कहाँ थे? अपने पिता। अपने पिता के अंदर। और ऐसे ही करते करते जब हम रिवर्स जाते हैं आदम तक, ठीक है, तो हम सब आदम में समाहित हो जाते हैं। कहाँ समाहित हो जाते हैं? आदम। आदम में, याद रखिएगा। और जब आदम नहीं है, जब परमेश्वर ने उसको अदन के बाग के अंदर बनाया नहीं, रचा नहीं, रखा नहीं, तो आदम कहाँ था? परमेश्वर। परमेश्वर में मतलब कहाँ पे? परमेश्वर की योजना में था। बोलिए, कहाँ था? परमेश्वर की योजना में। परमेश्वर की योजना में था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो अमन भाई अब आप समझ गए ना इन बातों को? हम भी ठीक उसी प्रकार आदम के साथ, हमारे जितने पूर्वज हुए, ठीक है, कहाँ थे? परमेश्वर की योजना में। अब उस योजना के अंतर्गत पूरी पीढ़ियों का जिक्र है। इसलिए मैं बोला ना, जब हनोक का भी जब जिक्र हुआ तो लिखा है पीढ़ियों को गिनाया गया। जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ तो किसका बेटा था, किसका बेटा था, किसका बेटा था, रिवर्स करके बताया गया। फिर आखिरी में वो परमेश्वर का बेटा था। बात समझ रहे हैं? यूसुफ से लेकर के होकर के गिनाया गया। समझ रहे हैं आप? जी। तो जब आप नहीं थे, जब आप आदम में समाहित थे और आदम परमेश्वर के विचारों में समाहित था, तब से परमेश्वर ने ये लिख दिया है कि आदम के बाद ये आएगा, उसके बाद ये पीढ़ी आएगी, इतनी पीढ़ी गुजरने के बाद फिर इतने भविष्यवक्ता आएंगे। फिर ऐसा करते 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 फिर ये जो है ओल्ड टेस्टमेंट वाली जो बात है ये खत्म हो जाएगा, परमेश्वर का पुत्र आएगा, आगमन होगा। और ऐसा करते करते फिर अलग अलग जनरेशन में अलग अलग मनुष्य पैदा होंगे। फिर एक मनुष्य आएगा जो अमन का पिता होगा, उसका विवाह फलाना से हो जाएगा, उसके द्वारा अमन पैदा हो जाएगा। ये सब डिसाइडेड है, ये ऐसे ही नहीं हो गया। ये मैं आपको बता दे रहा हूं।
ये सब कुछ डिसाइडेड है। अच्छा, पृथ्वी में सबके लिए डिसाइडेड नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन जिनको परमेश्वर उद्धार तक लेकर के जाना चाहता है, बुलाए हुए लोगों के लिए डिसाइडेड है, ये मैं आपको बता देता हूँ। किसके लिए? बुलाए हुए लोगों को। बुलाए हुए लोगों के लिए, बुलाए हुए लोगों के लिए डिसाइडेड है, और चुने हुए लोगों के लिए भी डिसाइडेड है। क्योंकि बुलाए हुए लोग जब चुने हुए लोगों की श्रेणी में जब नहीं जाते, तो उनके विषय में साफ लिखा है कि ये लोग विनाश में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? विनाश में। यहूदा स्मृति के बारे में पहले से ही लिख दिया गया था। अगर इसका जन्म नहीं होता तो भला होता। इसकी अतड़ियां फट जाएंगी, पेट फट जाएगा, बाहर निकल जाएंगी अतड़ियां, ये सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। तो नाश होने वालों के लिए भी पहले से लिखा हुआ है, और जीवन की ओर, जीवन को प्राप्त करने वाले लोगों के लिए भी परमेश्वर ने पहले से लिख दिया है, और इसमें चेंज नहीं हो सकता। ठीक है अमन भाई? तो आप यहाँ पैदा होंगे, फिर ये भी लिखा हुआ है कि अमन जब पैदा होगा, फिर ठीक है इतने साल तक जो भी है वो संसार में रहेगा, फिर इतने वर्ष का जब हो जाएगा, मान लेते हैं 18 साल के बाद या 20 साल के बाद, तो कोई अमुक प्रचारक उसके जीवन में परमेश्वर का सच्चा सुसमाचार लेके आएगा। वो सुसमाचार सुनेगा, छाती पीटेगा, मन फिराएगा, फिर उसके बाद प्रभु में आ जाएगा। फिर उसके बाद उसको आगे क्या करना, ये सब कुछ डिसाइडेड है। समझ रहे हैं अमन भाई? जी भैया। आप सारे लोग सुन लें, और जो डिसाइडेड है उसमें चेंज नहीं हो सकता है, चेंज बिल्कुल नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह का मार खाना सब डिसाइडेड था, पहले से लिखा हुआ था। उसका पकड़वाने वाला कौन होगा, वो भी सब पहले से लिखा हुआ है। लिखा है जैसा उस मुश्किल ठहराया गया है करके, सब कुछ लिखा हुआ है। पतरस आया था तलवार लेकर के प्रभु यीशु मसीह को बचाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसको म्यान में डाल। पतरस, अगर तू ऐसे ही तलवार आगे लेकर के आएगा, तो जो बातें मेरे विषय में पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है, ये कैसे पूरी होंगी भाई? मनुष्य के पुत्र का दुख उठाना अवश्य है, बिल्कुल। बात समझ रहे हैं? इवन यहां तक याद रखिएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी आश्चर्य कर्म किए, क्या किए? इसको याद रख, उसका टाइम भी डिसाइडेड था। ऐसे ही नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह कहीं चला गया और वो ऐसा कोई कोइंसिडेंट नहीं था कि माहौल ऐसा बन गया तो देन उसने ये बिल्कुल नहीं था मेरे प्रिय। बात समझ रहे हैं आप लोग? सब कुछ डिसाइडेड है। बात समझ रहे हैं आप? सब कुछ किया है डिसाइडेड, मतलब पहले से नियुक्त किया गया है। बोलिए, क्या किया गया है? पहले से नियुक्त किया गया है। पहले से नियुक्त। और इसलिए नियुक्त को, जब कोई भी चीजें जब नियुक्त हो जाती है ना, फिर उसका एंड होता है। क्या होता है? एंड। इसलिए प्रकाशित वाक्य जो है वो अंतिम किताब है। कैसी किताब है? अंतिम किताब है। अंतिम मतलब जो कुछ होगा वही तो होगा, उसके बाद से फिर अनंत काल का जीवन होगा। उसके बाद आगे पृथ्वी थी और ये सब कुछ होना नहीं है, सब खत्म हो जाएगा, सब नाश हो जाएगा। ये सारी चीजें डिसाइडेड है, याद रखिएगा। कुछ लोग बोल रहे थे प्रकाशित वाक्य में प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु तू कब तक पलटा नहीं लेगा? तो परमेश्वर की ओर से उत्तर मिला, अभी तुम्हारे संगी भाइयों की गिनती पूरी हो जाने दो। क्या पूरी हो जाने दो? संगी भाइयों की गिनती पूरी हो जाने दो। याद रखिएगा, वो सारी गिनती भी नियुक्त है। सब कुछ परमेश्वर की ओर से नियुक्त है, और जो कुछ परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया है, ये अब सारे सेवक लोग इन बातों को बड़े अच्छे ध्यान के साथ समझें। जो नियुक्त है, पौलुस को ये कहा जा रहा है, जो तेरे करने के लिए ठहराया गया है, वहां तुझे सब बता दिया जाएगा। जो तेरे करने के लिए ठहराया गया। अमन भाई समझ रहे हैं? जी जी भैया। अब बताइए क्या जानना है फिर? मेरे लिए क्या योजना है भैया? बस एग्जैक्ट, मेरे लिए प्रभु आप मेरे लिए क्या योजना बनाए हैं, रखे चलिए हैं। एक बार फिर से निकालें प्रेरितों के काम 22, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ो प्रेरितों के काम 22, जी।
22 का, अब वहां से अब आगे से पढ़ते हैं, ठीक है। 12। तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहां रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया हाँ, और खड़े होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। ये सब कुछ परमेश्वर ने बता दिया। उठ दमिश्क में जा, जो तेरे करने के लिए ठहराया गया वो सब बता दिया जाएगा, ठीक है। अब इसका प्रगटीकरण परमेश्वर ने करना चालू किया, तो उसने हनन्याह को भेज दिया, ठीक है। अब उसने कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। अच्छा, और उधर परमेश्वर ने पौलुस को भी बता दिया कि शाऊल आने वाला है, वो हाथ रखेगा, तेरी आंखें खुल जाएंगी, ठीक है। अब इधर वो आ भी गया और उसने हाथ उसी रखा, घड़ी नेत्र खुल गए, वो देखने लग गया। 14 पढ़ें। तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि हाँ तू उसकी इच्छा को जाने। हाँ, देखिए, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है, बोलिए कि तू उसकी इच्छा को जाने। इच्छा को जाने। बोलिए, किसको जाने? इच्छा को जाने। हाँ, इसलिए ठहराया है कि किसको जाने? तो उसकी इच्छा को जाने इच्छा को जाने। और आगे, और उस धर्मी को देखे। फिर उसके बाद उस धर्मी को देखें। बोलिए, किसको देखें? धर्मी को देखे। उस उस धर्मी को देखें। वो जो आत्मा में धर्मी ठहराया गया ना, कभी आपको उससे एक लाइन का अर्थ बताएंगे कि आत्मा में धर्मी कैसे ठहराया जाता है। आत्मा में धर्मी ठहराया जाना अलग है और शरीर में धर्मी ठहराया जाना बहुत अलग है। अगर कोई व्यक्ति अगर आत्मा में धर्मी नहीं ठहराया गया, उस शरीर में कभी धर्मी नहीं ठहराया जाए, इसको याद रखिएगा। 3 सेक्टर है धर्मी ठहराए जाने के। पहला सेक्टर है आत्मा, दूसरा सेक्टर आता है प्राण, और तीसरा सेक्टर जो है वो है आपकी बॉडी, याद रखिएगा। तो उस धर्मी को देखें और उसके मुंह से बातें सुने। और उसके मुंह से क्या सुने? बातें सुने। बातें सुने। परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने। तो बात आई समझ में? इच्छा को जाने। अच्छा, अब ये नियम कहाँ कहाँ लगता है? ये हर फील्ड में है ये नियम। कहीं आप और मैं मनमानी नहीं कर सकते। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा और इसका उत्तर मुझे दीजिएगा, ठीक है। 10 का 5। इन बारों को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, हम्म परंतु इसराइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना हम्म और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बस बस बस, रुक जाइए। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? अमन स्वर्ग का भाई, राज्य स्वर्ग का राज निकट आ नहीं नहीं, गया। आरंभिक कांड जो 5 में हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं 12 प्रेरितों को? अन्य जातियों की ओर न जाना। कहाँ मत जाना? अन्य जातियों और सामरियों में। आप जाते हो कि नहीं अन्य जाति की ओर? यहाँ तो मनन लिखा है। यहाँ तो मनन लिखा है, साफ लिखा है। इन बारों को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना। ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश। न करना। जबकि खुद प्रभु यीशु मसीह सामरी नगर में गया था। यहाँ मना लिख दिया, लेकिन अन्य जातियों के पास मत जाना, सामरियों के किसी नगर में प्रवेश नहीं करना, परंतु इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ के पास ही जाना लिखा है। कैसे करोगे फिर? अन्य जाति के पास तो नहीं जा, आप जा रहे हो, आप तो गड़बड़ कर रहे हो, गलत कर रहे हो आप। लेकिन पौलुस को भेजा। हाँ, इनकी योजना जो थी, इन प्रेरितों की,
इसराइल के लिए थी और पौलुस की योजना में जाती है। देखिए ये साफ लिखा हुआ है कि इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, मतलब वो आज्ञा दे दिया, मतलब दूसरी जगह वो अलाउ नहीं करेगा। इधर ए फॉर एप्पल बोल करके उधर ए फॉर बॉल नहीं बोलेगा, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह गलत हो जाएंगे यहाँ पे। अगर ये इन बातों की ओर अगर मैं आपके ध्यान को लेके जाना चाह रहा हूं, मतलब इन बातों को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां साफ लिखा है कि अन्य जातियों की ओर न जाना। अब पूरा भारत देश अन्य जातियों से भरा हुआ है, भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है? जी मेरा हाँ, इवन यहां तक कि अमन भाई भी अन्य जाति है, मैं भी अन्य जाति हूं, क्योंकि यहूदी जाति को ही परमेश्वर की जाति बताया गया है। फिजिकल वे में बोल रहा हूं मैं आपको। जी और यहाँ पे जब प्रेरितों को शिक्षा दी जा रही है तो ये साफ कहा जा रहा है कि अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास ही जाना है। कहाँ जाना है? इजराइल की इसराइल खोई की भेड़ खोई के हुई पास। भेड़ों ही के पास आप जाना। कोई मेरे को ये उत्तर दे दे कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ कहाँ रहती है? भाई साहब आप बता दो। मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड का अगर बड़ा प्रीचर भी होगा ना तो नहीं बता पाएगा, और मैं भी आपको नहीं बता पाऊं। बात समझ गए? जी इज़राइल भैया। के घराने की खोई हुई भेड़ हर जातियों में है। कहाँ है? हर जाते हर हो। जातियों में। इनको समझना है आपको। इसलिए तुम अपनी योजना नहीं बनाना कि मेरे को बस केवल अन्य जातियों के बीच में सेवा करनी है या फलाना। कई लोग ये योजना बनाते हैं कि मुझे बस केवल फलाना समाज में ही सेवा करना है। कई लोग ये योजना बनाते हैं कि मुझे बस केवल नक्सल क्षेत्र में करना है। कहां से बना लिए भाई साहब आप ये योजना? ये योजना नहीं बनाया जा सकता मेरे प्रियो, इसको याद रखिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कोरोना काल में जब प्रचार कर रहा था, बहुत तेरे लोग सुनते थे। 400 500 बहुत तेरे लोग रहते थे, और कोई सेवक था वहां पे वो प्रचार सुन रहा था वो भी, तो प्रचार के लिए तो कुछ बोल नहीं पाया। तो उसने हमको टोंट मारा, बड़े कस की मारा टोंट, उसी फेसबुक के ऊपर में मारा, और हमको फिर उसके बाद में मैसेंजर में मैसेज भी किया, और व्हाट्सएप हमारा चलते रहता है हमेशा स्क्रीन के ऊपर। तो व्हाट्सएप में भी उसने हमको एकदम लंबा चौड़ा लिख करके भेजा। क्या लिख के भेजा मालूम है आपको? बोले कि घर के अंदर पलंग के ऊपर बैठ करके ना प्रचार करना बड़ा आसान है ब्रदर, एक बार नक्सल क्षेत्र में आके प्रचार करके देखो, तब बात समझ में आएगी कि प्रचार करना किसको बोलते हैं। तो मैंने ये पूछा, मैं क्यों जाऊंगा भाई नक्सल क्षेत्र में? बाइबिल का कौन सा वचन मेरे को ये बोलता है कि आशीष भाई आप नक्सल क्षेत्र में चले जाओ? क्योंकि वो जाता था, वो करता था, वो वहीं आसपास रहता था, वो करता था। मतलब एक रेफरेंस मेरे को आप बता दो जिसके, मतलब जिन बातों के ऊपर आप इतना जोर दे रहे हो। अरे मनुष्य कभी किसी जाति और समाज का चुनाव नहीं कर सकता, इसको याद रखिएगा। आप अपनी योजना नहीं बना सकते। अगर परमेश्वर चाहेगा तो वो भेजेगा आपको, जहां भेजना है वहां भेजेगा। और ये आज्ञा बस केवल प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों को नहीं दी, उसके लिए भी यही आज्ञा थी। मनुष्य का पुत्र किसको आया है? खोई हुआ को ढूंढने। हैं? खोई हुई भेड़ों को ढूंढने। खोई मैं हुई भेड़ों को ढूंढने आया है। यही लिखा है ना? जी जी। ये कुछ अलग लिखा है? नहीं, यही लिखा है। यही लिखा है। जी। कहाँ लिखा हुआ है? लूका निकालें एक बार और पढ़ लें एक बार। लूका 19, बड़े ध्यान के साथ सुनिए। 19 का 10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोई हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। बस क्या करने आया है मनुष्य का पुत्र? खोए हुओं को ढूंढने।
और उनका उद्धार खोए हुओं को ढूंढने और उनका। उद्धार करने। इस लाइन का आप लोग अर्थ समझते हैं? खोए हुओं को ढूंढना मतलब भेद यही है। खोए हुओं को ढूंढना और उसका उद्धार करना। ये देखिए, ये देखिए। हाँ। समझते हैं आप लोग? थोड़ा गंभीरता के साथ हमको समझना पड़ेगा, तब अपनी योजना बनानी बंद हो जाएगी। ये मेरे हाथ में ये चश्मा है, देख पा रहे हैं आप? जी जी दिख रहा है भैया। ये मेरा है, हालांकि मैं लगाता नहीं, मेरी वाइफ का, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको। ये चश्मा मेरा है, सुनना बड़े ध्यान के साथ। ये चश्मा मेरा है, परंतु मुझसे खो गया है। मुझसे खो गया है, ठीक है? अब मैं इसको ढूंढने के लिए जा रहा हूं, तो ढूंढने से पहले वो वस्तु मेरी है कि नहीं? जी आई बात समझ में? ढूंढने से पहले वो वस्तु मेरी है, इसलिए मैं ढूंढ रहा हूं। बात समझ रहे हैं आप? तो जितने लोग परमेश्वर की योजना में पहले से उसके हैं, उन्हीं को ढूंढ रहा है भाई साहब वो। बाकी कोई नहीं जाएगा। बात समझ गए? अपने मन से पूरा विश्व घूम लो, उससे कुछ नहीं हो जाएगा। अपने मन से किसी समाज में घूम लो, किसी जाति में घूम लो, अपनी इच्छा, अपनी योजना बना के। मैं तो नहीं कर पाता हूं मेरे प्रियो, क्योंकि वचन कहीं भी इस बात की इजाजत नहीं देता है। समझ रहे हैं आप? मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। अब ये खोए हुए कौन है? 9 पढ़ें। तो यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। वो तो अब्राहम के बच्चों को ढूंढने के लिए आया है भाई साहब। मसीह तो अब्राहम के वंश को संभालने के लिए इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है। वो शिक्षा बड़ी डेप्थ हो जाएगी, लोग पहचान नहीं पाएंगे कि अब्राहम के वंश की परिभाषा और बाकी जो चीजें मैं कभी धीरे धीरे आपको बोलूंगा। यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। क्या है? पुत्र है अब्राहम का। पुत्र है। पुत्र है मतलब ठहराया हुआ है, चुना हुआ है, इसलिए मैं यहां पे आया हूं। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? अब बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, तब ये बात हमको समझ में आएगी। लूका 19:1। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। अच्छा, एक बात मेरे को बताइए, ये सारी घटना तो बहुत लोगों को मालूम है जक्कई के बारे में। जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश किया, बोलिए कहां प्रवेश किया? यरीहो में। यरीहो में प्रवेश किया, तो वो किसके लिए प्रवेश किया था यरीहो में, बता सकते हैं आप? जक्कई के। केवल एक जक्कई के लिए। बाकी आसपास भीड़ चल रही है, कोई लेना देना नहीं। बात समझ रहे हैं आप? कोई लेना देना नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को भी बताया गया ना, जक्कई फलाना जगह रहता है। परमेश्वर ने बताया कल वहां का दौरा करना है तुमको, जक्कई के पास जाना है। किसके पास? जक्कई के पास। जक्कई। एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेज, एक व्यक्ति के लिए। और लिखा हुआ है, पूरा मैं आपको नहीं पढ़वाऊंगा। जक्कई नामक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। लिखा है कि वह नाटा था, भीड़ के कारण देख नहीं सकता था। किसके कारण? भीड़ के कारण। हाँ, आज भी जितने लोग भीड़ में फंस गए वो यीशु को नहीं देख पा रहे हैं। ये कलीसिया, बड़ी बड़ी कलीसिया, बड़ी बड़ी मंडलियां, जहां पे परमेश्वर कोई स्थान नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आने के बाद नाटे हो जाते हैं जक्कई के समान। यीशु दिखाई नहीं पड़ता है लोगों को। इसके बड़े आत्मिक अर्थ हैं। लिखा है तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ में चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। तब यीशु उस जगह पहुंचा तो उसके ऊपर दृष्टि करके कहा, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। मैं स्पेशली तेरे लिए आया हूं भाई।
सोच लो, उधर परमेश्वर का पुत्र जो है जक्कई को ढूंढने के लिए लंबी यात्रा करते 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 चला आ रहा है। सुनना बड़े ध्यान के साथ, वो जक्कई को ढूंढ रहा है। और ऐसा नहीं, अच्छा जक्कई भी उसको ढूंढ रहा है, वो भी यीशु के बारे में सुना था। क्योंकि ढूंढना दोनों तरफ से होना चाहिए। मेरे प्रियो बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, दोनों तरफ से। एक तो मनुष्य का पुत्र ढूंढने के लिए आया है, दूसरा ये जो खो गए हैं उससे वे भी ढूंढेंगे तो पा लेंगे। जक्कई भी ढूंढ रहा है। जब वो यीशु के बारे में सुना तो उसको लगा यही मेरा उद्धार करता होगा, यही मेरा उद्धार करता होगा, यही मेरा उद्धार कर सकता है। मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, अपने जीवन से बड़ा त्रस्त था, वो परेशान था अपने जीवन से। और जब यीशु ने आकर के कहा कि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य, वह तुरंत आनंद से उसे अपने घर लेके गया। अच्छा, बाकी लोग कुड़कुड़ाने लग गए, वो जो धर्मी लोग थे उनके घर नहीं आया वो। सुन ले बड़े ध्यान के साथ, बड़े बड़े धर्मियों के घर नहीं गया, शास्त्री फरीसियों के घर नहीं गया उस समय वहां पे, जब जक्कई के घर जा रहा था। तो वो लोग कुड़कुड़ाने लग गए, कहने लगे वहां तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा रहा है। अच्छा सुनिएगा ध्यान से, अब जैसे ही प्रभु यीशु मसीह खोए हुए के घर गए, लिखा जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। बोलिए, क्या होकर? खड़े होकर। अरे ये सब लिखने की क्या जरूरत है प्रभु बाइबल में? खड़े होकर, बैठकर, सीधा लिख दीजिए ना, जक्कई ने प्रभु से कहा। कितने लोग अभी खड़े हैं? सब बैठे हैं। हम भी प्रचार कर रहे हैं टेबल कुर्सी के ऊपर बैठकर। बाइबल में खड़े होने की परिभाषा है, मालूम है आपको? कितने लोग आत्मिक जीवन में खड़े हैं? कितने लोग आत्मिक जीवन में खड़े होने का अर्थ समझते हैं? कितने लोग समझते हैं? अगर आप नहीं समझते इट मीन्स आप खड़े नहीं है। आप तैयार कुछ काम करने के लिए, खड़े, आज्ञा जब मानने के तुम लिए। इन बातों को होते देखो तो सीधे खड़े होकर लिखा है। क्या होकर? सीधे सीधे खड़े। खड़े होकर के अपने सिर ऊपर की ओर उठाना, तब तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। अरे यीशु जब आता है ना, खड़ा कर देता है, याद रखिएगा। चलो स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। बात समझ रहे हैं मेरे प्रेम? बैठे वाले लोग नहीं, खड़े। क्योंकि लिखा है, बैठे वाले कौन लोग हैं? जो अंधकार में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी, लिखा है। जब ज्योति चमकती है ना, तो ज्योति जो है ना वो स्टैंड अप मोड में लेके आ जाती है, याद रखिएगा। स्टैंडिंग मोड में लेकर के आती, खड़ा कर देती है। जक्कई खड़े हो गया यहाँ पे। क्या हो गया? खड़े होकर के। खड़े हो गया। खड़े होने का अर्थ समझ रहे हैं आप लोग? और क्या होता है खड़े होने का अर्थ? क्या होता है? निर्णय लेने, प्रभु के सम्मान में। ये रेस्पेक्ट। बातें बड़ी गंभीर है मेरे प्रियो। हमारे साथ एक वचन निकालिएगा। इब्रानियों 10:10-11। इसका 11वां वचन। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है। बोलिए, कैसे करता है सेवा? खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है। नए नियम में याजक बनाने का ही काम है। याजकों का समाज बनाने का काम है। और बैठे लोग याजक नहीं बनेंगे, खड़े लोग याजक बनेंगे। आज भी यीशु किसी के जीवन में जब आता है तो उसको याजक बनाने के लिए खड़ा कर देगा। बैठे वाले लोग आलसी हैं, याद रखिएगा। क्या है? आलसी। आलसी। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? और बताएं खड़े होने के आत्मिक अर्थ क्या है? मेरे साथ निकालें, मरकुस 11। 11 का 25 से पढ़िएगा।
और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, बोलिए, याद रखिएगा कैसे। खड़े मैंने हुए बोला ना, प्रार्थना, खड़े होने का अर्थ है, घुटने टेकने का भी अर्थ है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। घुटने टेकने के आत्मिक अर्थ को समझना है। भौतिकवाद के आधार पे घुटने टेकते रहेंगे तो लाभ नहीं होगा। अब यहाँ पे खड़ा लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे वाले खड़े हो जाएं, नहीं, आत्मिक रूप में खड़ा होना है। आत्मिक रूप में खड़े होने का मतलब यही होता है, वो याजक की पदवी है, याजक की नहीं काम करना है। और लिखा है कि जब तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो तुम्हारे क्षमा करो। मन में किसी के प्रति कुछ भी विरोध है, किसी का कुछ तुमने ले लिया है अन्याय करके, किसी का ठग लिया है, किसी के विरोध में गलती कर दी है, क्षमा तुमने नहीं मांगा है, या किसी ने तुम्हारे विरोध में गलती कर दिया तो क्षमा तुमने उसको नहीं किया, ना क्षमा मांगा है ना क्षमा किया है, तो क्या करना? तो क्षमा करो। हिसाब किताब बराबर करो मेरे भाई। बात आ रही समझ में? एक एक शब्द के अर्थ हैं बाइबल में। हम तो कम समय में आपको बताना चाहते हैं, इसलिए आपको सारांश परोस के चलते हैं। अब आ गई बात समझ में, जक्के खड़े क्यों हुआ? क्षमा मांगने के लिए, क्षमा देने के लिए। यदि मैंने किसी का अन्याय करके ले लिया है, यदि मैंने ये कर दिया है, समझ रहे हैं, हर एक के लिए बोल दिया, मैं उसका चौक मतलब भरपाई कर दूंगा। अगर दिल दुखा दिया, क्षमा मांग मांग के रो रो के भरपाई कर दूंगा मैं उसकी। और तब उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा 9 में, लूका 19 के 9 में, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हाँ ये देखिए, सुन ले बड़े ध्यान के साथ। जब किसी के जीवन में वो आ जाता है तो वो लोग ऐसे हो जाते हैं, और जो ऐसे नहीं हो पाए तो समझ लेना उस घर में उद्धार आया ही नहीं। बात समझ गए? वो भले बपतिस्मा ले लिया होगा, ये कर लिया होगा, वो एक अलग विषय है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पूरी रीति से एक्सेप्ट करना वो बहुत अलग विषय है मेरे को। जल्दबाजी और हड़बड़ी में किसी भी बात का कोई भी गलत अर्थ ना निकालना। तब यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। अब्राहम का एक पुत्र है। मेरे यहां तक के आने का रीजन यह है कि अब्राहम का बच्चा है। और इब्रानियों की पत्री में लिखा है, वह स्वर्गदूतों को नहीं, अब्राहम के वंश को संभालता है। और गलातियों की पत्री में पौलुस ने बता दिया, परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा बता दिया कि अब्राहम के विषय में लिखा है कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी, सब जातियां। मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, बहुत बढ़ाऊंगा। हम भी अब्राहम के बच्चे थे, मिल गए उसको। बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय? आज जो प्रकट रूप में यहूदी है, बाइबल उसको यहूदी नहीं बोलती। जो प्रकट रूप में इजरायली कहलाते हैं, बाइबल उनको इजरायली नहीं बोलती, इजराइल नहीं बोलती। इजराइल देश का हाल तो प्रकट रूप में बहुत गंभीर है। प्रकट रूप में जीवन नाम की कोई चीज आपको नहीं दिखाई देगी। आपको भौतिकवाद के आधार से भरे हुए हैं लोग, खाने पीने एंजॉय सेलिब्रेशन में भरे हुए हैं। बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय? जब युद्ध चलता रहता है ना, तो कभी आप इजराइल को देखिएगा, न्यूज चैनल को कभी देखिएगा, तो बहुत सारे लोग सब गाना बजाना करते रहते हैं, बोले जब मरना है तब मर जाएंगे, लेकिन घर के अंदर छिपने से क्या मतलब है? वो पूरे रात भर गाना बजाना चलते रहता है बाहर ही बाहर, क्योंकि कहीं भी रहो मरना ही है, उनको ऐसा लगता है। एंजॉय सेलिब्रेशन ही सब कुछ है। अच्छा, ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि पौलुस ने बताया यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाते तो आओ खाओ पिए, क्योंकि कल तो मरना ही है। तो जिनको ये मालूम है कहीं ना कहीं कि हमको तो हमारा उद्धार होना नहीं, हमको तो स्वर्ग जाना नहीं है, तो आओ खाएं पिए, क्योंकि कल तो मरना ही है। इजरायलियों का अंत भी ऐसे ही हो गया था, जो नाचने गाने खेलने कूदने लग गए थे। बता रही समझ में मेरे प्रियो? क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया तो है। पहला विषय तो ये है कि भाई वो आपको ढूंढेगा। क्या करेगा? ढूंढेगा। ढूंढेगा। ढूंढेगा।
बात समझ रहे हैं? वो ढूंढेगा। जी भैया। अच्छा, वो जिसको ढूंढ रहा है ये भी उसको ढूंढेगा। आमीन। ढूंढोगे तो तुम पाओगे। पाओगे। बात आ रही समझ में? ढूंढोगे तो तुम पाओगे। लेकिन अन्य जातियों के लिए एक बहुत सुंदर सूत्र भी लिखा हुआ है। क्यों ढूंढा भी ढूंढा नहीं पाया। लिखा हुआ है, जो मुझे ढूंढते नहीं थे उन्होंने मुझे पा लिया। मैं हूं ऐसा। अगर मैं अपने बारे में बोलूं, मैं कोई परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा था मेरे प्रिय। मेरे को तो ऐसे लाया गया पकड़ करके, मुझे वही महसूस होता है। कुछ बातें विवेक के रूप में मैं परमेश्वर के विषय में सोचता था, परंतु मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मैं प्रभु का खोजी था, छाती पीट रहा था, नहीं, बिल्कुल नहीं। और इवन यहां तक मैं अगर आपको बोलूं, जब ये जीवन, ये बातें मुझ तक पहुंची, तो आप यकीन मानिए, ये जीवन जानने के बाद सब मैंने, ठीक है, मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु आप बहुत बड़े हैं, आप महान, लेकिन मैंने हाथ भी जोड़ लिया, प्रभु ये जीवन आप मेरे को मत दो, क्योंकि ये जीवन मैं जी नहीं पाऊंगा, ये जीवन मैं नहीं जी पाऊंगा, ये मेरे वश का नहीं। मैं दोस्ती यारी सब में फंसा हुआ प्राणी हूँ। हमको घूमना फिरना अच्छा लगता है, हमको मूवी देखना अच्छा लगता है, कभी शादी ब्याह में जा करके अगर मूड हो गया तो थोड़ा बहुत ड्रिंक करना भी हमको अच्छा लगता है। कभी इधर निकल गए दोस्तों के साथ, कभी उधर निकल गए, और आपके जीवन की चर्चा देख रहे तो सबसे कट ऑफ हो जाएगा, इधर से और इधर से, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं। तो प्रभु इससे अच्छा ये है, आप मुझे मत दो। आप किसी और को दो, किसी और को दो। मैं यही बोलता था। जब हमें सेवा के लिए भी जब बुलाहट मिल रही थी ना, इस दौरान जब मैं महसूस करने लग गया कि प्रभु आप कुछ चाहते हैं। अच्छा, अजय पाइक जी नहीं जुड़े। तो हमारे घर से थोड़ी दूर पे ही, ज्यादा नहीं, 100 मीटर पे अजय भैया का घर है, अजय पाइक जी का। तो वो यहाँ पे CICM में सेवा कर रहे थे एज ए पास्टर। तो मैं उनके जीवन को देखता था, बड़े शांत रहते हैं और बहुत अच्छे से हिसाब किताब से चलते हैं। तो मैं परमेश्वर को ये बोलता था, प्रभु ये इतना अच्छा आदमी है, ये बहुत अच्छा आदमी है, आप ना ये वाला जीवन इसको दे दो, ये बहुत अच्छा काम कर लेगा। मैं बहुत बेकार आदमी हूं, मैं ठीक नहीं हूं, आप मेरे को मत दो, वो अच्छा काम कर लेगा। लेकिन नहीं, परमेश्वर जिद्दी है ना, याद रखिए, उसने जो ठान लिया, ठान लिया। तो बार बार परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट करके मेरे अंदर जो है ना एक भूख प्यास जागृत कर दी, और उसके बाद एक्चुअली फिर मैं परमेश्वर को ढूंढने लगा, प्रभु पाना ही है। तब वो मुझे मिल गया, और आज मैं आपके सामने बैठा हूं। तो बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? तो यहाँ पे कोई योजना नहीं चलेगी कि आपको योजना बना के किसी समाज में चले जाओ, इसको याद रखिएगा। योजना बना के किसी समाज में चले जाएं, ऐसी बात नहीं है मेरी। आपका टारगेट कोई केवल एक जाति हो जाए अपने मन से, ये नहीं हो सकता, याद रखिएगा। अगर उस जाति में परमेश्वर की खोई हुई भेड़ है तो वो आपको भेज देगा, परंतु अगर आप बोले मुझे यही सेवा करनी है, तब तो भैया खत्म है कहानी आप। क्योंकि आपको खुद को नहीं मालूम इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ कहाँ है। आप क्या सोच रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को कब मालूम होता था? अमन भाई, प्रभु यीशु मसीह कब जानते थे कि इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़? तब बात और स्पष्ट हो जाएगी। जो कब पिता के मालूम साथ होता था? समय बिताते थे प्रार्थना में, जो तभी मालूम होता था। ठीक है, ये उत्तर है, हो सकता है, बिल्कुल है, समय बिताते थे प्रार्थना में, पता चलता था। और कब पता चलता था? और कब पता चलता था? और कब पता चलता था मेरे प्रियो? ये बातें मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, कि बहुतेरे जो योजना बना के आज कुछ भी कर रहे हैं ना, उनको बात समझ में आ जाए। उसी समय बता दिया जाएगा तुमको क्या करना है, हम्म वो क्या कहना है उसी समय बता दिया जाएगा आत्मा के द्वारा। मेरे प्रियो, आपको एक विषय याद होगा कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक कनानी स्त्री जो है वो दौड़ती चली आ रही थी। याद है? कितने लोग को याद है? जी याद है? जी
जी हाँ, कनानी स्त्री जो है वो दौड़ती चली आ रही थी, क्या कह रही थी वो? कि कुछ पर मेरे बालकों पर दया कर। हम्म, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा पकड़ी है। चलिए जी मत्ती 15 निकालिए। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे कि बाइबल क्या कहती है इसके विषय में। पढ़ें। जी एक वचन 15 का से। 21। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। हम्म उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और हम्म चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उस पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। हाँ। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। हम्म उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। बिल्कुल नहीं भेजा गया हूं। सोच लो आप, कौन सिखा रहे हैं यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को? चेले सिखा रहे हैं, क्योंकि चेलों को अच्छा नहीं लग रहा है। अब आप ये सोचिए कि पूरी भीड़ चल रही है, चेले चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आगे चल रहा है, और पीछे से एक स्त्री बार बार पूरे गली मोहल्ले में चिल्लाते हुए चली आ रही है, चिल्लाते हुए चली आ रही है, दया कर, दया कर, दया कर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह रुकने का नाम ही नहीं लेते भाई साहब, कोई दया धर्म ही नहीं दिखा रहे। बात कुछ आ रही समझ में? हमारे प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर को समझ लीजिएगा अच्छे से। अरे बुद्धिजीवी परमेश्वर है वो भावनाओं में बहने वाला परमेश्वर नहीं है ना, याद रखिएगा। आप और मैं भावनाओं में बह जाएंगे, अरे भाई क्या हो गया, कैसे, वो ये सब नहीं करता वो। अगर भावनाओं में बहने वाला होता ना, तो एक ही बार, अरे बेटी क्या हो गया, आ बेटी मेरे गले लग जा, बोल क्या परेशानी है। ये काम नहीं करता है। बात समझ रहे हैं? बुद्धिजीवी परमेश्वर है वो तो अपनी माता को सुना दिया, मरियम को, जब उसने बोल दिया दाखरस घट गया है। कौन है, कौन है तू, हे नारी, अभी मेरा समय नहीं तुम्हारे आया। बोलने पे काम करूंगा। चुप हो गई। यहाँ पे चेलों से भी यही कहा जा रहा है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास भेजा नहीं गया। मैं अब आपसे पूछ रहा हूं कि क्या वो स्त्री इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ थी? नहीं। नहीं थी, यही लिख रहा है ना। लेकिन थी भाई साहब वो, आगे की लाइन में स्पष्ट हो जाएगा, सुनेगा ध्यान से, पढ़ें। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हम्म हे प्रभु, मेरी सहायता कर। हम्म उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा बड़े नहीं। ध्यान के साथ, अरे ये सब कोई उत्तर देने के लायक की बात है क्या? अगर हम किसी को बोल दे तो लोग भगा देंगे, हम लोग को सुनेंगे नहीं अगली बार से। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। लड़कों की रोटी लेकर, आप लोग लड़के का मतलब समझते हैं? लड़के का मतलब, कुत्ते का मतलब, ये सब समझना पड़ेगा। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है, मतलब स्त्री कौन है? कौन है? कुत्तों की कैटेगरी। कुत्ता बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह, कैटेगरी क्या है बोल रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है, कुत्तों से सावधान। किससे सावधान? कुत्तों से सावधान। अभी का अर्थ भी आपको बताएंगे। लड़कों की रोटी लेके कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। अब आगे। उसने कहा, सत्य है प्रभु, हम्म पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं
जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। हम्म, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। हे स्त्री, तू तो इजराइल के घराने की भेड़ निकल गई भाई। तो इजराइल के घराने की भेड़ निकल गई, तेरा विश्वास तो बड़ा है। एक जगह लिखा, मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। थैंक यू लॉर्ड, आपकी भेड़ है, जा मेरी बेटी। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह जक्कई के लिए निकले थे यरीहो नगर में प्रवेश करके, लेकिन जाते जाते मार्ग में एक अंधा भी उनको चिल्लाया था लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं रुके। लेकिन जब वो 2 बार चिल्लाया, तब प्रभु यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने ये बात प्रकट कर दी कि बेटा ये भी है, चल ठीक है, आजा मेरे पीछे। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? अब आप ये समझ सकते हैं कि लोग कितनी अपनी योजना बना के कहीं भी चले जाते हैं, और बड़े बड़े मिशन और डिनोमिनेशन का तो टारगेट होता है कि इसी क्षेत्र में आपको जाना है। अब उनको बाइबल नहीं आ रही है समझ में, लेकिन बाइबल का सिद्धांत ऐसा नहीं। बाइबल का सिद्धांत क्या है? इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ के पास जाना। मनुष्य का पुत्र खोई हुओं को ढूंढने के लिए आया है। ढूंढने के लिए आया है। अमन भाई, कैसे ढूंढता है प्रभु यीशु मसीह? मैं आप सब लोग को निरुत्तर करूंगा, और मैं निरुत्तर करने के लिए ही आया हूं, क्योंकि बिना निरुत्तर के जीवन ही नहीं। कैसे ढूंढता है प्रभु यीशु मसीह? विश्वास की जांच करके कि आके। इंद्र आंटी, प्रभु यीशु मसीह कैसे ढूंढता है? धूप की भट्टी में से निकलता है। कुछ भी बोल दिए आप। हमने बात करी नर्सरी की, आरंभीकरण। आंटी ने बात कर दी पीएचडी लेवल की। मैं ये पूछ रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी भेड़ को कैसे ढूंढता है? अरे ढूंढा ही नहीं परीक्षा तो में दुख की भट्टी में कहां से डालेगा? परीक्षा में डालता है। नहीं, कुछ भी बोल दिया आप। अमन भाई, कैसे ढूंढता है प्रभु यीशु मसीह? चलिए मेरे साथ एक वचन निकालिए, सबका उत्तर है बाइबल में, मत्ती 18 का 12। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? बस, अब बताइए। फंसी हुई भेड़ को। फंसी हुई भेड़ को। आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं आंटी। अमन भाई, क्या है ढूंढने का तरीका? 99 को छोड़कर जो पहाड़ों पर जाकर। एग्जैक्ट। नीचे नहीं ढूंढा जा सकता। कहां पे जाके ढूंढे?